हेलो फ्रेंड्स, मैं ओमकार यादव, करंट स्टडी विद ओम एकेडमी आपका स्वागत करता हूं। ठीक है फ्रेंड, आज हम लोग करंट अफेयर को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज है 23 दिसंबर। ठीक है, तो आज बात करेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ के और भारत के और अंतर्राष्ट्रीय जो भी घटनाक्रम है इनके संदर्भ पर। ठीक है, तो मुख्यतः कुछ बिंदुओं पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो घटनाक्रम है उस पर मुख्यतः ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भारत के स्तर पर और छत्तीसगढ़ के स्तर पर अगर हम लोग वेटेज चेक करें, करंट अफेयर के वेटेज जो चेक करते हैं सीजीपीएससी के लिए, इस पे सबसे ज्यादा जो आधारिता है वो छत्तीसगढ़ के लिए होता है। ठीक है, तो बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए हम घटनाक्रमों को ध्यान में रखकर उनके फैक्ट्स को थोड़ा याद रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कल का है। ठीक है, यानी कल का जो पहला क्वेश्चन हमने दिया था आपको क्वेश्चन के तौर पर, देखिएगा, भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया है। ठीक है, भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया है, तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश के इंदौर में। ठीक है, तो याद रखिएगा इंदौर में इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए छत्तीसगढ़ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, छत्तीसगढ़ में क्रोमियम और निकल का एकमात्र माइंस किस जिले में है। ठीक है, तो किस जिले में यह स्थित है, निकिल और क्रोमियम। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के निकिल और क्रोमियम जो माइंस हैं, ठीक है, दो माइंस यहां पर होते हैं जो कि खासकर आपके मुख्य जिले पे है। चलिए पहले तो ऑप्शन देखते हैं। इसमें ऑप्शन है आपका गरियाबंद, महासमुंद, बालोद, रायपुर। तो इसमें राइट आंसर जो है आपका ये महासमुंद है। महासमुंद के दो क्षेत्र मुख्यतः याद रखिएगा, जिसमें राज्य के निकल और क्रोमियम धातु की खदान महासमुंद जिले में स्थित है, जिसमें दो स्थान का नाम याद रखिएगा। एक है आपका केलवार डबरी और दूसरा है भालूकोना। ठीक है, तो केलवार डबरी और भालूकोना जो है दोनों ब्लॉक जो है आपके महासमुंद में स्थित है, और दोनों जो है केलवार डबरी और भालूकोना जो मुख्यतः याद रखिएगा आप, ये दोनों जो है क्रोमियम और निकिल के जो खनिज है उससे संबंधित है। और दूसरी बात याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में और कहीं पर भी क्रोमियम और निकिल का उत्पादन नहीं है। ठीक है, तीसरी बात याद रखिएगा, इस पे इंपॉर्टेंट है, इन धातुओं का एक ब्लॉक 78,000 करोड़ में नीलाम किया गया है। ठीक है, तो वेदांता ग्रुप को याद रखिएगा, वेदांता ग्रुप को दूसरे नीलामी क्रम में ये आपका ऑक्शन के द्वारा मिला है। ठीक है, नीलाम के द्वारा मिला है, जिसमें अब राज्य सरकार को 30 साल तक इसका आय प्रदान होगा। ठीक है, तो राज्य सरकार को 30 सालों तक इसका आय प्रदान होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के द्वारा प्राकृतिक रंग रोगन के लिए अब किस वस्तु के द्वारा या किस चीज के द्वारा इसका प्रयोग किया जा रहा है या इसके प्रयोग की घोषणा की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा गोबर पेंट की बात की जा रही है। तो देखिएगा इसके बारे में दो तीन बिंदु देखेंगे, विस्तार में देखेंगे, समझते हैं इसको। तो देखिएगा मुख्यमंत्री बघेल के द्वारा गोठानों में गोबर खाद के बाद, अब गोठानों के बारे में बिल्कुल आपको पता होगा, गरवा, ढुरवा, बाड़ी और नरवा योजना जो है ये मुख्य रूप से चलाया गया। ठीक है, तो उसमें हम लोग जनरली इस बात को समझते हैं कि मुख्यमंत्री बघेल जी के द्वारा, ठीक है, बघेल जी के द्वारा गोठानों में गोबर खाद के बाद अब गोबर पेंट बनाने की प्रक्रिया की घोषणा की गई है। ठीक है, गोबर पेंट बनाने की प्रक्रिया की घोषणा की गई है, और इसके लिए दो ब्लॉक का चयन किया गया है, तखतपुर और बिल्हा ब्लॉक का चयन किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बिंदु को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। ठीक है, तो देखते हैं, देखिएगा लगातार हम योजनाओं को पढ़ने के लिए इसलिए तत्पर हैं अभी, क्योंकि आने वाले एग्जाम में योजनाओं के 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा योजनाओं की तरफ। तो देखिएगा मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, अब इस 3 बिंदु मुख्यतः याद रखिए किसी भी योजनाओं के लिए। पहले तो वो शुरुआत कब हुआ है, दूसरा उसका उद्देश्य क्या है, और तीसरा उसमें अगर कोई विस्तार है तो। ठीक है, तो ये 3 बिंदुओं पर याद रखिएगा। तो देखिएगा इसकी शुरुआत जो है 1 नवंबर 2020 को हुई थी। ठीक है, 1 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई, जिसमें इसका उद्देश्य देखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, कि शहरी क्षेत्र के लोग हैं, जहां पर स्लम क्षेत्र है, ठीक है, शहर में जो स्लम क्षेत्र है उसके अंतर्गत याद रखिएगा उस पे मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा, ठीक है, मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा स्लम बस्तियों में निवासरत लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करना, उपचार करना और निःशुल्क दवाएं वितरण कराना। ठीक है, 3 बिंदु मुख्यतः है, याद रखिएगा। पहला है मोबाइल मेडिकल यूनिट के द्वारा स्लम बस्तियों में निवासरत जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण करना, उनका उपचार करना और निःशुल्क दवाएं वितरण करना, यह मुख्य उद्देश्य है इसका। इसके बाद देखिएगा
31 मार्च 2022 को इसका विस्तार पूरे राज्य के नगरीय निकाय क्षेत्रों में किया गया है। यानी कि राज्य के जितने नगरीय निकाय क्षेत्र हैं सभी पे 31 मार्च 2022 को इसका विस्तार कर दिया गया है। वर्तमान में 36,79,642 से ज्यादा लोगों का इलाज स्लम बस्तियों में लोगों के द्वारा जाकर या पहुंचकर किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 3-4 बिंदु जो है मुख्यतः आपके मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत शामिल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट योजना है आपकी छत्तीसगढ़ धन लक्ष्मी योजना 2023। छत्तीसगढ़ धन लक्ष्मी योजना 2023 यह राज्य सरकार के द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ धन लक्ष्मी योजना जो है ये किसके द्वारा संचालित किया जाता है? याद रखिएगा, राज्य सरकार के द्वारा संचालित विभाग है आपका महिला एवं, ठीक है, महिला एवं बाल विकास विभाग। याद रखिएगा, महिला एवं बाल विकास विभाग से यह क्रियान्वित है और इसमें इसका उद्देश्य याद रखिएगा कि प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार देना। ठीक है, तो 2-3 बातें यहां पर याद रखिएगा। 2 मुख्य बातें हैं कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार देना। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाली प्रदेश की बालिकाओं को इसका लाभ दिया जा सकेगा। ठीक है, तो इसका लाभ प्राप्त होगा जो कि कहलाता है छत्तीसगढ़ धन लक्ष्मी योजना 2023। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इसके बाद है छत्तीसगढ़ छात्रवृत्ति रजिस्ट्रेशन योजना 2023। छत्तीसगढ़ छात्रवृत्ति रजिस्ट्रेशन योजना। ठीक है, तो देखिएगा छत्तीसगढ़ छात्रवृत्ति रजिस्ट्रेशन योजना की जब बात करते हैं हम लोग 2023 की बात जब करते हैं तो यह राज्य सरकार द्वारा संचालित एक छात्रवृत्ति योजना है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा संचालित एक छात्रवृत्ति योजना है। इसका उद्देश्य है शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्रदान किया जाए। ठीक है, इसलिए इसका नाम है रजिस्ट्रेशन छात्रवृत्ति रजिस्ट्रेशन योजना। ठीक है, इस योजना से राज्य के कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं को लाभ दिया जा सकेगा। ठीक है, तो ये 3 बातें यहां पर भी याद रखिएगा। 3 मुख्य बातें हैं जो कि छत्तीसगढ़ छात्रवृत्ति रजिस्ट्रेशन योजना के अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ भूइयां डिजिटल हस्ताक्षरित भू नक्शा योजना। ठीक है, तो देखिएगा 2022 यहां पर देखिएगा यह राज्य सरकार के द्वारा संचालित राज्य के भूमि भाग व भूइयां पर आधारित योजना है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली ये राज्य में स्थित भूमि जो क्षेत्र है उस पर क्रियान्वित एक योजना है जिसे भूइयां योजना के नाम से जाना जाता है। इसके माध्यम से राज्य के निवासी घर बैठे अपनी जमीन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ इस पोर्टल का लाभ राज्य के सभी नागरिक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसे भूइयां डिजिटल योजना भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। यहां से हम भारत के स्तर पर बात करेंगे, भारत के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो किस दिन को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, किस दिवस को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर और 24 दिसंबर। तो आज का दिन जो है वो है 23 दिसंबर और 23 दिसंबर को ही यह दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में देखिएगा, 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में, ठीक है, चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। 2001 में सरकार ने 23 दिसंबर को 2001 में सरकार ने 23 दिसंबर को याद रखिएगा 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाने के लिए घोषित किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा किसान दिवस जो है मनाने की जो घोषणा की गई है 2001 में किया गया था। चौधरी चरण सिंह जो है 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी, ठीक है, 14 जनवरी 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इसके बाद है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कौन सी सुविधा प्रारंभ की है? तो वर्तमान में जो उड़ीसा में एक सुविधा प्रारंभ की गई है उसके संदर्भ पर हम बात करेंगे और देखिएगा इसके 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला है आपका स्वच्छ जल, ड्रिंक फ्रॉम टैप, सेफ ड्रिंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर है आपका ड्रिंक फ्रॉम टैप। ठीक है, तो ड्रिंक फ्रॉम टैप के बारे में याद रखिएगा, यह सुविधा उड़ीसा में प्रारंभ हुआ है। ठीक है, देखिएगा क्या है यह सुविधा। तो देखिएगा उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू की है।